हारे का सहारा खाटू नरेश, बाबा श्याम शीश के दानी, 3 बाणधारी नीले घोड़े का सवार, लखदाता खाटू श्याम जी। मेरे प्रिय साथियों, जितने निराले बाबा श्याम के नाम है, उससे भी ऊंची उनकी महिमा है। कहते हैं इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम जानेंगे कि बाबा खाटू को शीश के दानी क्यों कहते हैं। खाटू श्याम मंदिर का रहस्य क्या है? कौन है बाबा खाटू श्याम और कैसे बने बाबा श्याम? इनके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? चलिए जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं और उनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। इनका वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक ही बाद में खाटू श्याम कहलाए। खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन इसके पीछे एक रोचक कथा प्रचलित है। बताते हैं कि जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था तो उस समय बर्बरिक को अपनी माता से महाभारत युद्ध के बारे में पता चला। बर्बरिक ने भी युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की। तब उनकी माता ने कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा या जो हार रहा होगा, तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरिक अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास 3 दिव्य बाण थे जो कि अभेद थे। अर्थात ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस बर्बरिक के तरकश में लौट आते थे। बर्बरिक इन 3 बाणों की वजह से अजय योद्धा थे। इन तीनों बाण और बल शक्ति को प्राप्त करने के लिए बर्बरिक ने नवदुर्गा की घोर तपस्या कर माता को प्रसन्न किया और अतुलनीय बल का वरदान प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसा धनुष प्राप्त किया जो उन्हें तीनों लोक पर विजय दिला सकता था। अंत में कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इसी कारण खाटू श्याम जी 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध को समाप्त करने के लिए बर्बरिक के 3 बाण ही काफी थे। इनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं, तो उन्होंने बर्बरिक को रोकने की योजना बनाई। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ने के लिए रवाना हुए हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में अगर बर्बरिक कौरव पक्ष की ओर से लड़ेंगे तो परिणाम कुछ और ही होगा। पांडव ये युद्ध नहीं जीत सकेंगे और धर्म की हार हो सकती है। तब पांडवों और धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरिक के सामने उपस्थित हुए और उन्हें रोककर परिचय देने को कहा। जब बर्बरिक ने स्वयं के युद्ध में शामिल होने के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मात्र 3 बाण लेकर तुम महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो। इस पर बर्बरिक ने जवाब देते हुए कहा कि ये कोई सामान्य बाण नहीं है। एक बाण से ही युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें वहां मौजूद एक वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। दोनों ही पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक बाण निकाला और पेड़ की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही समय में बाण ने एक एक करके पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया। इसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण जी ने उस पत्ते पर ये सोचकर पैर रखा कि ये छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरिक के इस चमत्कार को देखकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर से शामिल होंगे। इस पर बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराते हुए निर्बल और हार रहे पक्ष की ओर से लड़ने की बात कही। भगवान श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देंगे। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा।
इस तरह वो दोनों तरफ की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण ने एक हल निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण जी ने कहा कि किंतु तुम दे न सकोगे। इस पर बर्बरिक ने उन्हें दान का वचन दिया और दान मांगने को कहा। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, उसका शीश अर्थात सिर का दान मांग लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा तो बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब उन्होंने ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी से उनके वास्तविक रूप से अवगत कराने का अनुरोध किया। वीर बर्बरिक समझ गए थे कि इस तरह का दान कोई ब्राह्मण नहीं मांगेगा। तब श्री कृष्ण बर्बरिक के सामने अपने वास्तविक रूप में आए। भगवान के कहने पर बर्बरिक अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना तो कभी लड़ा गया और ना ही कभी लड़ा जाएगा। ये अवसर मुझसे मत छीनिए। श्री कृष्ण इस बात के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद भी तुम्हारा शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। बर्बरिक ने फाल्गुन माह की द्वादशी को अपने शीश का दान दिया था और इस तरह वो शीश के दानी कहलाए। उन्होंने स्वयं अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर बर्बरिक का सिर रख दिया, जहां से वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। बर्बरिक की दान वीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना नाम श्याम वरदान के रूप में दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे और खास तौर पर हारे हुए भक्तों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से ही पूरी हो सकेंगी। खाटू गांव में शीश होने के कारण वे खाटू श्याम कहलाए। आज खाटू में ही बाबा श्याम का पावन मंदिर है। बताते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। वो ही इसका सही जवाब दे सकता है। सभी इस बात पर सहमत हो गए और जहां बर्बरिक का सिर रखा था वहां चल दिए। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरी युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। हारने वाले भी वही थे और जीतने वाले भी वही थे। बर्बरिक की बातें सुनकर पांचों पांडवों का सिर लज्जा से झुक गया। खाटू श्याम मंदिर का रहस्य। मान्यताओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम गांव में बर्बरिक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना जब घटी तो पाया गया कि जहां पर बर्बरिक का शीश दफनाया गया था वहां पर रोजाना एक गाय आती थी और स्वयं ही गाय के थन से दूध बहने लगता था। ये देखकर वहां खुदाई की गई, जिसके बाद इसी स्थान पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। इसके बाद लोगों ने सोचा कि इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफी सोच विचार करके वो शीश एक पुजारी को सौंपने का फैसला किया। एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया, जिसमें उन्हें मंदिर निर्माण और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए कहा गया। इसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरिक यानी श्याम बाबा का शीश सुशोभित करने के बाद से ही यहाँ भक्तों का आना शुरू हो गया। बताते हैं कि मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर में बाबा श्याम की मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। बता दें कि खाटू श्याम जी कई परिवारों के कुल देवता हैं। इन मंदिर को लेकर मान्यता है कि बाबा के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। श्याम सरकार उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। यहाँ हर साल लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पधारते हैं। इस मंदिर को लेकर इतनी आस्था है कि कई श्रद्धालु तो पैदल ही मीलों का सफर तय करके खुद खाटू श्याम नरेश के दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर साल बाबा श्याम का लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में ही लगता है।
इस खास अवसर पर यहाँ भारी तादाद में श्याम प्रेमियों की भीड़ जमा होती है। श्याम कुंड का रहस्य। मंदिर के अलावा यहाँ एक रहस्यमयी जल कुंड भी है, जिसे श्री श्याम कुंड या श्याम सरोवर के नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड एक गहरा और अंडाकार आकृति में बना हुआ जलाशय है। इसके जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस धरा के भाग से अवतरित हुआ था, वो श्याम कुंड ही है। ये कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। इसी कुंड से बर्बरीक के शीश ने श्याम रूप में अवतार लिया था। इसलिए इस कुंड के जल को अमृत के समान और पवित्र माना जाता है। श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि इसके जल में बड़ी अद्भुत शक्ति है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।